Hello everyone. Today we are going to study Nernst equation. Nernst equation को हम Nernst equation क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे वॉल्थर नर्नस्ट, उन्होंने इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया, इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? नर्नस्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन होती क्या है? ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन में क्या है? जो सेल पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसको हम रिलेट करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ में और रिएक्शन क्विसेंट के साथ में। तो ये रिएक्शन लिखी कैसे जाती है? बेसिकली ये क्या है? नर्नस्ट इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन दैट रिलेट्स द सेल पोटेंशियल of an electrochemical cell to standard cell potential, temperature and the reaction quotient। तो ये रिएक्शन होती क्या है? तो ये इक्वेशन होती क्या है? ये होती है हमारे पास E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT upon V and F log Q। ये है नर्नस्ट इक्वेशन। अब आप इसमें देखिए जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है ई सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। और जो ये है ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए क्या है, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज होती हैं। जैसे कि इसके लिए टेम्परेचर होगा, आपके पास टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और इसके लिए प्रेशर आप यूज करोगे 1 एटमॉस्फेयर। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमारे पास यहाँ पर आर है, ये है हमारे पास गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और इसकी दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये है हमारे पास गैस कांस्टेंट। जो हमारे पास n होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जो T होता है ये हमारे पास होता है टेम्परेचर at which reaction takes place, और इसमें क्या मिल गया हमारे पास? एफ होता है हमारे पास फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास कौन होती है? वो क्या है? 96500 गुलाम पर मोल। ओके। अब है क्यू हमारे पास होता है रिएक्शन क्यूशेंट ओके। तो ये वो टर्म्स हैं जो नर्नस्ट इक्वेशन में यूज हो रही हैं। अब ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुई है, अब इसका हम देखते हैं डेरिवेशन। इसके लिए आप डेरिवेशन कैसे करोगे? इसके लिए क्या है, डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? कोई भी एक इक्वेशन या एक रिएक्शन आप अज्यूम कर लोगे। रिएक्शन हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, तो हो सकता है रिडक्शन हाफ सेल, एक हो सकता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली यूज करते हैं। तो आप कंसिडर करिए, let us consider a general chemical reaction,
ओके, ये है हमारे पास जनरल रिएक्शन। इसको क्या है, हम बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल। इसको रिडक्शन ऑफ सेल हमने क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एडिशन जब होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, रिडक्शन हाफ सेल। अब क्या है, फ्रॉम द अबव रिएक्शन, फ्रॉम द अबव रिएक्शन, फ्रॉम द अबव रिएक्शन, चेंज इन मिक्स फ्री एनर्जी क्या होगा, चेंज, चेंज इन, change in gives free energy। change in gives free energy हमारे पास क्या होता है, del G equals to del G नॉट प्लस में RT log base E Q। ये होता है हमारे पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये तो क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, जो आर है वो क्या है, गैस कांस्टेंट, वो क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर एंड क्यू इज रिएक्शन क्यूशेंट, रिएक्शन क्यूशेंट। तो ये वाली क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखिए आप, अब आगे हमारे पास क्या है, हमने क्या लिखा है, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। जो डेल जी है इन थर्मोडायनेमिक्स, इन thermodynamics we have studied that, we have studied that जो डेल जी होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। जो डेल जी नोट होता है ये हमारे पास क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन, जो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस में आर टी log बेस ई क्यू। ये है, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस में 2.303 आर टी log क्यू। ये हमारे पास आगे हमने वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, अब फोर्थ इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, ये डिवाइड इक्वेशन फोर, डिवाइड इक्वेशन फोर बाय माइनस एन एफ। तो आप डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एन एफ ई सेल
इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस में 2.303 आर टी log क्यू। अब आप डिवाइड करिए माइनस एन एफ से, यहाँ भी माइनस एन एफ और यहाँ भी माइनस एन एफ, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी माइनस एन एफ है, यहाँ भी माइनस एन एफ है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमने कैंसिल कर दिया, और ये अब आफ्टर डिवाइडेशन, आफ्टर डिवाइडिंग हमारे पास क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ log क्यू। तो ये इक्वेशन क्या है, नॉर्मल इक्वेशन, जो कि हमने पहले पढ़ी। उसको डिराइव कैसे करते हैं, क्या क्या हमने यूज किया, डेल जी को यूज किया, डेल जी नॉट को यूज किया, फिर हमने उस इक्वेशन को उसमें पुट कर दिया। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आई, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया माइनस एन एफ से, फिर हमारे पास क्या से ये इक्वेशन जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, आफ्टर डिवाइडिंग हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें कौन सी इक्वेशन मिल गई, नॉर्मल इक्वेशन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ई सेल है, ई सेल तो क्या हमें निकालना है, निकालते कैसे हैं, इसकी वैल्यू जो हमें क्वेश्चंस में गिवन हो सकती है या फिर हमें निकालनी पड़ सकती है। और दूसरा क्या है, आर हमारे पास नॉन है, एफ भी हमारे पास क्या है, नॉन है, एन क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से, रिडक्शन हाफ सेल से कैलकुलेट कर लोगे। टेम्परेचर आपको गिवन होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये भी आपको क्या है निकालना पड़ सकता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन वैल्यूज है वो आपको दे मिलेगी, देने के बाद क्या आपको ये निकालना पड़ेगा उनका यूज करके। ओके, अब आप क्या करोगे, जो ई नॉट सेल है मान लो दिया गया है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से उठाया डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसको पुट करके न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो दिया नहीं गया है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको देखिए आप, इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो आपके पास क्या है, एक तो रिएक्शन की रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, हमारे पास इसकी वैल्यूज दी गई है। ओके, तो आप क्या करोगे, हम सेल रोटेशन कैसे होता है हमारे पास, हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास होता है एनोड और बीच में सॉल्ट रिंग्स, ओके, और कैथोड और कैथोड। तो ये हमारा सेल नोटेशन होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये क्या होता है, एनोड यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड यानी रिडक्शन हाफ सेल। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या है, एनोड, और ये हमारे पास क्या है, कैथोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी एनोड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल यानी ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, कैथोड। अब आप ई नॉट सेल को निकालते कैसे हो, ई नॉट सेल को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करोगे, जो हमारे पास ए नॉट की वैल्यूज दी गई है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, रिडक्शन की फॉर्म में होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होंगी। जो पोटेंशियल हमें दिया होगा वो रिडक्शन सेल पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, हमें ऑक्सीडेशन वाला यूज नहीं करना। अगर आपको ऑक्सीडेशन वाला यूज करना है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन वाला दे रखा है तो आप क्या करोगे, उसको रिवर्स कर दोगे, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप बना दोगे नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसको बना दोगे पॉजिटिव। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस से 0 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 2 प्लस से 0 में जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन की फॉर्म में दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है।
क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। तो ई नॉट सेल। अब आप क्या करोगे, ई नॉट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारे पास कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर की वैल्यूज हमारे पास क्या है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये हमारे पास कैथोड की वैल्यू है, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और ई नॉट एनोड, एनोड पे हमारे पास क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। तो जिंक वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, -0.76 वोल्ट, -7.6 वोल्ट। तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। ये क्या है, 0.34 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये है हमारा ई सेल, ई नॉट सेल, जो हमें रिएक्शन गिवन थी, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें ई नॉट सेल गिवन नहीं है। अभी मान लो आपको रिएक्शन क्वेश्चन आप कैसे निकालोगे, रिएक्शन क्वेश्चन आपको गिवन, मतलब वैल्यूज तो गिवन होंगी लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी तो होना चाहिए। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आप देखिए, रिएक्शन रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन, इसके लिए आप क्या है, जनरल रिएक्शन लिखिए सबसे पहले, ए बी, रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट सी प्लस डी कैपिटल है। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, ये रिएक्शन क्वेश्चन है, रिएक्शन क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन आप निकालते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कैसे करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, concentration of products upon में concentration of reactants, concentration of reactants। अभी ये वाली इक्वेशन है जो रिएक्शन दे रखी है, इसका आप कैसे लिखोगे, इसका आप लिखोगे C, C की कंसंट्रेशन पावर में C, कैपिटल D की कंसंट्रेशन पावर में स्मॉल d, अपॉन में A की कंसंट्रेशन पावर में स्मॉल a, B की कंसंट्रेशन पावर में स्मॉल b। जो आपने ये यूज किए हैं, जो मैंने आपके सामने जो यूज किए हैं, A, B, C और D, यानी ये वाली जो टर्म्स है, ये क्या होंगे, आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन होंगे, आप उनको क्या करोगे, पावर में ले जाओगे और ऐसे आप क्या कर लोगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकाल लोगे। अब मान लो हमने जो पहले क्वेश्चन में लिया था, रिडक्शन हाफ सेल लिया था हमने, लार्जेस्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, आप उस इक्वेशन के लिए कैसे लिखोगे, मान लो आपको उसी के लिए लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे, वो हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास Mn पॉजिटिव प्लस में m इलेक्ट्रॉन, क्या बना रही है, मेटल। ओके, अब इसके लिए आप ये क्या, पहले आप इसका वो लिखिए, इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसका जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे लिखोगे। और इसको इक्वेशन में पुट करिए, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट, सॉरी, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन में NF लोग, क्यों हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सब रिडक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इनकी जो कंसंट्रेशन होंगी वो गिवन होंगी, लेकिन क्या है, जो मेटल अगर हमारी प्योर फॉर्म में है तो उसकी कंसंट्रेशन हम कितने ले लेते हैं, 1 मोलर ही मान लेते हैं। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, इसको आप डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट
log 1 में कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन, ये जो कंसंट्रेशन होगी ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ई नोट सेल आपको हो सकता है गिवन हो, अदरवाइज आपको जैसे मैंने बताया वैसे कैलकुलेट करके आप इसको इसमें पुट करके इसको आप निकाल सकते हो। ओके, अब मान लो आपको क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास क्या थी, ई सेल इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log Q। ये हमारे पास क्या थी, नॉनस्ट इक्वेशन। अब आप क्या करो, F की वैल्यू और R की वैल्यू ये पुट करो और टेम्परेचर हम ले लेते हैं रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास है 298 केल्विन। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और जो F है यानी फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 96500 कूलम पर मोल। जब आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करोगे नॉनस्ट इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग these values we obtained हमें क्या मिलेगा, E cell equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन में n और RT की वैल्यू हमने पुट कर दी तो log Q। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी जब हमने टेम्परेचर को, गैस कांस्टेंट को और फैराडेज कांस्टेंट को पुट कर दिया। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है आप तभी यूज करोगे जब टेम्परेचर क्या हो हमारे पास 298 केल्विन। इसके अलावा अगर कोई और टेम्परेचर दे रखा है तो आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, क्या था, नॉनस्ट इक्वेशन। नॉनस्ट इक्वेशन होती क्या है, उसका हमने डेरिवेशन कर लिया, फिर हमें ई नॉट सेल कैसे निकालना है और रिएक्शन इक्वेशन को कैसे निकालना है ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है तो हम उस इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।